Welcome dear students in Ritika Mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, आज का वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ इलिप्स का, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर इलिप्स की सभी बेसिक बातों को एंड टर्म्स जो आपको इलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल होंगे, तो वो सभी मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड आप यहाँ पर देखिएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर नेम कॉनिक सेक्शन, चैप्टर 11 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट इलिप्स। अब इलिप्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ राइट डाउन किया हुआ है। An ellipse is the set of all points in a plane. An ellipse is the set of all points in a plane. ठीक है, यानी कि सारे पॉइंट्स जो भी किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इलिप्स की यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताई जा रही है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। लेट अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं इसको बी नेम दे देती हूँ, इस पॉइंट की दो फिक्स्ड पॉइंट के साथ, ठीक है। अब फिक्स पॉइंट को यहाँ पर मैंने F1 पॉइंट दे दिया, F2 पॉइंट दे दिया। डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, इन दोनों का सम, ठीक है। तो दिस सम ऑफ द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, F1 F2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो कहने का मतलब क्या है कि BF1 प्लस BF2, ठीक है। अगर मैंने एक पॉइंट B लिया है यहाँ पर, अब ऐसे आपके पास सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट होंगे, और BF1 प्लस BF2, ठीक है। ये जो BF1 प्लस BF2 ये जो सम होगा स्टूडेंट, ये हमेशा ग्रेटर होगा F1 और F2 के बीच के, ठीक है। द डिस्टेंस ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कह रहा है स्टूडेंट। अगर मैं यानी कि ये मेरे को इस तरीके से डेफिनेशन मेरी कब वेरीफाइड होती है, अगर मैं सभी पॉइंट्स के लिए लाइक मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, यानी कि जो भी ये पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो हमेशा इसके साथ F1 F2 यानी कि इस तरीके से मेरे को यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट, उन्हीं के लिए ये डेफिनेशन हमारी क्या होती है, वेरीफाइड होती है इस कंडीशन के लिए। और मैं इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करवा दूं स्टूडेंट, तो ये सारे पॉइंट जब मैंने ज्वाइन करवा दिए, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर ऐसे हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, और जो ये फिगर हमें मिलता है, दिस इज अ इलिप्स, ठीक है। इस तरीके से जो फिगर हमें मिलता है, ये हमारा एक इलिप्स होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यानी कि बी पॉइंट की F1 F2 से डिस्टेंस, इसका सम इससे बड़ा होगा। अगर ये सी पॉइंट ले लिया, तो सी पॉइंट का F1 F2 से डिस्टेंस, लाइक मैंने दूसरा पॉइंट से ले लिया, तो सी पॉइंट का F1 से डिस्टेंस और सी पॉइंट का F2 से डिस्टेंस, इसका सम CF1 प्लस CF2 ग्रेटर होगा F1 F2 के सम से। लाइक मैंने इसको अगर D पॉइंट एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, ठीक है, तो D का हमारा देखिए, अगर मैंने D पॉइंट किसको एज्यूम किया, तो D का F1 से D की F1 से डिस्टेंस, D पॉइंट की F1 से डिस्टेंस और D पॉइंट की F2 से डिस्टेंस, इन दोनों का सम इस F1 F2 से ग्रेटर होगा। यानी कि हर पॉइंट के लिए आपकी डेफिनेशन हमारी रहती है स्टूडेंट। और ये सारी चीजों को और ये पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दिया जाएगा, इस तरीके के पॉइंट्स यानी कि जिनका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ग्रेटर हो हमेशा उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के, तो ऐसे सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दिया जाता है, तो हमें जो ऑब्टेन फिगर हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस फिगर को चलिए थोड़ा सा फेयरली मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये जस्ट मैंने रफली आप लोगों को डेफिनेशन को समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि इलिप्स का हमारा फिगर जो होगा इस तरीके का होता है। इलिप्स यानी कि अगर आप सर्किल को कुछ, जैसे हमारे पास आप, ठीक है, सर्कल कुछ अगर इस तरीके से कर दिया जाए सर्कल को, यानी कि दो फ्लैट सरफेस इधर इधर मिल जाता है, तो इस तरीके का एक एक्ट टाइप का जो हमारे पास शेप होता है स्टूडेंट, वो हमारा
इलिप्स होता है, ठीक है। तो दिस इज द इलिप्स। अब बी पॉइंट मैंने, अच्छा इलिप्स ड्रॉ हो रहा है तो हमें यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट हमारा बी। लेट हमने जो अभी मैंने आपको रफली बताया था वो पॉइंट मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। ये वो बी पॉइंट है, यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट सभी पॉइंट्स का यहाँ भी एक पॉइंट होगा, यहाँ भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ भी, यानी कि इस एलिप्स के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट है डेफिनेशन को हमारे फॉलो करेंगे, ठीक है। इलिप्स के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो ये डेफिनेशन को फॉलो करेंगे स्टूडेंट। अब अच्छा ये तो हमारा वो पॉइंट है, ठीक है। इज द सेट ऑफ एक ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि प्लेन में ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे होंगे, ठीक है। टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट को नेम दिया जाता है स्टूडेंट फोकस। लेट इट इज अ फर्स्ट फोकस एक्स क्वाड्रेंट और इट इज अ सेकंड फोकस, ठीक है। तो ये F1 F2 और फिक्स्ड हमारे फोकस जो फिक्स पॉइंट होते हैं F1 F2 उनको हम फोकाई बोलते हैं स्टूडेंट, यानी कि प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अभी तक आप फोकस को यूज कर रहे थे ना, फोकस मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ड है। फोकस अगर हम एक फोकस की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ड है, अगर आप फोकाई बोलते हैं दैट इज एक से ज्यादा, ठीक है, यानी कि प्लूरल वर्ड है हमारा, किसका, फोकस का प्लूरल फोकाई। अब यहाँ पर क्योंकि दो फोकाई का यूज हो रहा है तो इसलिए हम फोकस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम इनको फोकाई करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ आइएगा इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में आपको यहाँ पर फोकाई आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फोकाई हो गए। नाउ तो F1 F2 हो गया स्टूडेंट। अच्छा अब ये डिस्टेंस है, ये तो आपको पता है, ये हमारा O क्या है, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। O यानी कि सेंटर आप कह सकते हो, दिस इज द सेंटर। अब BF2 और BF1, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अच्छा अब हम यहाँ पर डिस्टेंस को इसकी मेजर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो लेट ये तो हमने ले लिया। अब देखिए O से लेके X, यानी कि ये इसको हम हमेशा मेजर करेंगे A से, ठीक है। O से लेके X तक की ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज A, ये A हो गया। O से लेके B, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, इसको हम B से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, B से डिनोट करेंगे। O से देखिए O यानी कि सेंटर से, ये हमारा सेंटर है एलिप्स का, तो सेंटर से इस B पॉइंट तक की लेंथ को हम B एज्यूम करते हैं, ठीक है। और सेंटर O से ये पॉइंट तक की लेंथ को हम A एज्यूम करते हैं, यानी कि ये लेंथ हमारी A होती है स्टूडेंट। अब C भी होता है यहाँ पर, ABC यहाँ पर रिलेशन आपको मिलेगा। C होता है सेंटर से पहले फोकस की लेंथ, ठीक है, यानी कि C से, यानी कि सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, ये हमारी इसको C बोलते हैं। ऐसे ये भी सेंटर, इधर भी फोकस है, और ये भी हम, इसको भी हम C बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने ABC यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन अभी निकालेंगे, इससे पहले मैं एक इलिप्स यहाँ पर बना के आपको जो हमारे इसके टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि जो जो टर्म्स आप यहाँ पर सुनते हैं तो वो मैं सब आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये मैं एक और मैंने इलिप्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। चलिए इससे पहले हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और अब मैंने एक इलिप्स यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये क्या है, सेंटर है इसका, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे एक्सिस है। नाउ दिस साइड माइनस एक्स एंड माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ अब जो हमारी ये एक्सिस होती है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि ये वाली एक्सिस जो एक्स एक्सिस होती है, जब हमारा इलिप्स क्या होता है इस एक्सिस के अलाउंग, क्योंकि बड़ी एक्सिस है ना, ये हमारी बड़ी एक्सिस होती है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक को चेंज कर देते हैं नेमिंग के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेमिंग करना इस पॉइंट से। ये आपको पता है ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, दिस इज द सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। O पॉइंट यानी कि ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ इलिप्स होता है। नाउ ये एक्सिस जो बड़ी वाली एक्स एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। आप देख सकते हो ये एक्सिस, एक ये एक्सिस है इलिप्स के अंदर और ये वाली एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर बड़ी है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। जब नाउ
वाई एक्सिस यानी कि ये वाली एक्सिस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइनर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर हो गया, माइनर एक्सिस हो गया और मेजर एक्सिस हो गया स्टूडेंट। नाउ अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट्स हैं जो हमारे, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। यानी कि मेजर एक्सिस पे जहां पर पैराबोला क्या करता है, मीट करता है या इंटरसेप्ट करेगा मेजर एक्सिस को, जिन पॉइंट पे, उनको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स ध्यान रखिए, मेजर एक्सिस को पैराबोला जहां पर इंटरसेप्ट करता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। नाउ अब जो माइनर एक्सिस को पैराबोला ने जहां पर इंटरसेप्ट किया, ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेट इज कोवर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कोवर्टेक्स। ठीक है, दिस पॉइंट इज कोवर्टेक्स। कोवर्टेक्स वर्टेक्स होता है मेजर एक्सिस पे पैराबोला जहां पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, वो हमारे हो जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस को, ये मेजर एक्सिस एक्स है ना, तो इसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं इन पॉइंट्स को, और वाई एक्सिस पे जहां पैराबोला हमारा इंटरसेप्ट करेगा उसको हम कोवर्टेक्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बातें हमारी यहाँ तक हैं। तो नाउ इसके बाद हमारा एक पॉइंट और रहता है फोकाई। ठीक है, फोकाई यानी कि अब फोकाई क्या है, ये पॉइंट्स है, आपको पता है दो फोकस हमारे होते हैं। अगर ये हम F1 एज्यूम करते हैं, इसको F2 एज्यूम करते हैं स्टूडेंट, तो सिंगल है तो इसको तो हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, दैट इज फोकस, एंड ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट को भी हम कहेंगे फोकस। और जब दोनों को साथ में आपको बोलना है तो आप इनको बोलेंगे फोकाई। ठीक है, तो ये हमारे सभी पार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट यहाँ पर एलिप्स के अंदर के। ठीक है, मैं वापस एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको एलिप्स का फिगर मिलता है। ठीक है, फ्लैट टाइप की सरफेसेस यहाँ पर होंगी और ये इसकी एक्सेस होती हैं। वो एक्सेस जो लेंथ में बड़ी होगी, यानी कि आपका जो इलिप्स है वो एक्स एक्सेस यहाँ पर बड़ी है, तो इसको हम मेजर एक्सेस बोलते हैं। और एक्स एक्सेस पे या मेजर एक्सेस पे आपका इलिप्स जहां पर क्या करता है, एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट। यहाँ पर इनको हम वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे। एंड ये क्या होती है, ये वाई एक्सेस छोटी है तो इसको हम माइनर एक्सेस बोलते हैं। और वाई एक्सेस पे यानी कि माइनर एक्सेस पे जहां पर इलिप्स के पॉइंट हमारे क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं कोवर्टेक्स। ठीक है, कोवर्टेक्स। नाउ ये तो माइनर एक्सेस है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ओ पॉइंट है सेंटर पॉइंट हो गया हमारा, और F1 F2 ये क्या हो जाएंगे, फोकस। और जब आप इसको साथ में बोलेंगे दोनों को तो आप बोलेंगे फोकाई, यानी कि प्लूरल ऑफ फोकस स्टूडेंट। तो ये हमारे सारे पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें थी हमारी इलिप्स को समझने के लिए स्टूडेंट। नाउ तो चलिए यहां से मैं इसको हटाती हूँ। तो सभी टर्म्स अब आई होप आप यहाँ पर से समझ पाए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, नाउ तो चलिए एक मैंने अब यहाँ पर फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब इस फिगर से तो ठीक है स्टूडेंट, ये एक फिगर हमारा ड्रॉ हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और कुछ मैं आपको यहाँ पर, तो चलिए इसमें हमने ऑलरेडी कुछ ये मेरा इलिप्स का फिगर है। यहाँ पर मैंने ये ओ मैंने सेंटर लिया है यहाँ पर। अब आपको नेम पता चल चुके हैं, अब मैं नेम वाइज बोलूंगी तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि F1 F2 फोकस हो गए, ओ सेंटर हो गया। देखिए सेंटर से फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस C होती है, सेंटर से सेकंड फोकस भी C एज्यूम होता है। ठीक है, सेंटर से इस यानी कि माइनर एक्सिस पे जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की लेंथ A होगी, इधर का वर्टेक्स होगा तो ये माइनस A हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन का हो गया। ठीक है, सेंटर से B यानी कि इस कोवर्टेक्स की लेंथ, सेंटर से कोवर्टेक्स की लेंथ क्या हो जाती है, इसको हम स्मॉल b एज्यूम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक। अब हम यहाँ पर से एक यूजफुल रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो आ यूजफुल रिलेशन यानी कि इस फिगर की हेल्प से मैं आपको एक यूजफुल रिलेशन यहाँ पर बताने वाली हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, इसको हम थोड़ा सा पॉइंट भी दे देते हैं। लेट यहाँ पर मैं इसको A पॉइंट दे देती हूँ। ठीक है, वर्टेक्स को मैंने यहाँ पर A पॉइंट दे दिया, कोवर्टेक्स का यहाँ पर B पॉइंट पहले से है। ठीक है, वर्टेक्स को मैंने A पॉइंट दे दिया स्टूडेंट, एंड कोवर्टेक्स को मैंने यहाँ पर B पॉइंट दे दिया है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट। अच्छा, इससे भी पहले हम
कोऑर्डिनेट चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो F1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये C है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि x कोऑर्डिनेट C, तो C 0। F1 के कोऑर्डिनेट हो गए C, 0। F2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये देखिए निगेटिव साइड को है तो माइनस का C, 0। तो ये इस कंडीशन में हमारे इलिप्स के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट। F1 के C, 0 क्योंकि ये लेंथ क्या है, C है ना, और ये क्या है हमारे पास, ये माइनस C की साइड है, माइनस x की साइड है, तो ये माइनस, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड को है तो निगेटिव होगा, तो माइनस C, 0। F1 के पॉइंट C, 0, F2 के पॉइंट माइनस C, 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से नाउ, तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर चीजें लिख देती हूँ स्टूडेंट। उसके लिए मुझे इरेज करना होगा यहाँ से रिलेशन को, क्योंकि पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन तो अब आप यहाँ पर समझ गए हैं कि कैसे हमने कैसे इलिप्स की डेफिनेशन फॉर्म होती है, और वहां से हमने कंडीशन उठा ही ली है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब यहाँ से लिख लेती हूँ मैं अ यूजफुल रिलेशन। तो क्या है इलिप्स का यूजफुल रिलेशन, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट। नाउ चलिए यहाँ पर थोड़ा तो हम सबसे पहले करते हैं कंसिडर एन इलिप्स विद सेंटर O। हमने O सेंटर का एक इलिप्स कंसिडर कर लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट द मेजर एक्सिस, अब आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं कि मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस बड़ी है ना, तो यही मेजर एक्सिस होगी। ठीक है, तो लेट द मेजर एक्सिस is x axis। ठीक है, and minor axis is y axis। तो लेट हमने मेजर एक्सिस हमने x एक्सिस और y को हमने माइनर एक्सिस, जैसा अभी मैंने आपको बताया था नेमिंग में कि कौन सी एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो एक्सिस और इसकी लेंथ को हम लेट एज्यूम करते हैं स्टूडेंट ट्वाइस से, x एक्सिस and minor axis y axis। So let assume the length of major axis is 2a। 2a क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है ओरिजिन से लेके a पॉइंट तक की a, और ओरिजिन से अगर मैं यहाँ पर c पॉइंट c नहीं लेते क्योंकि c तो हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, लेट मैं यहाँ पर l पॉइंट ले लेती हूँ स्टूडेंट। तो ओरिजिन से l भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस तो यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी a, तो मिलकर के टोटल यानी कि पूरी अगर मैं मेजर एक्सिस की लेंथ तो बोलूँ तो क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। वो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट पे लिख दिया है स्टूडेंट। ठीक है, और लेट हमारे पास माइनर एक्सिस y एक्सिस है एंड 2a एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब क्या हो जाएगी माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस इज 2b। ठीक है, ये b है तो ये भी b होगा, और पूरी माइनर एक्सिस है तो b प्लस b 2b हो जाएगी स्टूडेंट। तो माइनर एक्सिस की यानी कि पूरी इस पॉइंट से b पॉइंट से अगर मैं इसको m नाम दे देती हूँ तो bm क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस है यानी कि ऐसे लिख लेते हैं bm इज इक्वल टू 2b। तो ये लेंथ हमारे पास 2b यानी कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ हमें पता चल गई। एंड लेट कर लेते हैं अब ये फोकाई की लेंथ। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अब फोकाई मैंने यूज किया स्टूडेंट, यानी कि मैं दोनों फोकस की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो फोकाई की लेंथ बिटवीन द फोकाई F1 एंड F2 इज फोकाई F1 एंड, अब गैस कीजिए, देखिए ओरिजिन से F1C और ओरिजिन से F2C, यानी कि पूरी लेंथ अगर F1 F2 के बीच की मैं देखूं तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2C, यानी कि लेंथ F1 F2 इज इक्वल टू 2C। ठीक है, ये वाली लेंथ यानी कि F1 और F2 ये लेंथ हमारी हमने 2C, ये वाली 2C लेंथ हो गई, यानी कि मेरे पास पूरी मेजर एक्सिस की लेंथ आ चुकी है ट्वाइस a
L से लेके A तक की लेंथ, माइनर एक्सिस की B से M तक की लेंथ 2B, और F1 से F2 की लेंथ हमारे पास क्या है 2C, ठीक है। F1 F2 की लेंथ हमारे पास है 2C, तो मैंने यहाँ तक एज्यूम कर लिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखिए, अब कोऑर्डिनेट F1 F2 हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। एंड लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ F1 क्या हो जाएंगे C,0। लेट क्या हो, हमने फाइंड कर लिए ना F1 के, ये C है तो C,0, F2 के -C,0 एंड F2 के कोऑर्डिनेट -C,0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने सारा कुछ अपना स्टेटमेंट में यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, हमारा जो A से फोकाई की डिस्टेंसेस हैं वो बराबर होंगी B से फोकाई के। फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो यानी कि मैं लिख देती हूँ सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम A टू फोकाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। इनका सम यानी कि A का दोनों फोकाई से सम बराबर होगा B के दोनों फोकाई से सम के स्टूडेंट, ठीक है। इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम B टू फोकाई, ठीक है। B टू फोकाई यानी कि जैसा हमने डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट की, देखिए डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, अगर ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये B मैंने लिया था, इस फिक्स्ड पॉइंट की यानी कि अगर ये F1 F2 है तो B इन दोनों का सम यानी कि BF1 F2 प्लस BF1 प्लस BF2 किसी अदर पॉइंट लेट हमने A लिया है तो AF1 और AF2 के सम के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने यहाँ पर लिया हुआ था स्टूडेंट, ये हमने डेफिनेशन में यही चीज समझी हुई थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम A टू फोकाई, यानी कि A जो हमारा मेजर एक्सिस पे यहाँ वर्टेक्स है, A का फोकाई से सम यानी कि AF1 और A प्लस AF2 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम B टू फोकाई। सम ऑफ डिस्टेंसेस यानी कि ये डिस्टेंसेस B से B का इस फोकाई से और B का इस फोकाई से जो सम होगा इनकी डिस्टेंसेस का, वो आपस में दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर A को हम लेते हैं तो AF1 प्लस AF1 फर्स्ट फोकाई प्लस AF2 यानी कि इसका सम इक्वल होगा B वाले पॉइंट से यानी कि BF1 प्लस BF2, ठीक है। सॉरी BF1 प्लस BF2 ये यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास ये चीज यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन की, अब बस हमें यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट तो है ही, तो हमें यहाँ से इसके भी मैं A और B के कोऑर्डिनेट भी अभी यहाँ से फाइंड कर लूंगी। तो A और B के कोऑर्डिनेट निकाल के F1 F2 के कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फॉर्मूले अप्लाई करके स्टूडेंट यहाँ पर एक हमें बहुत यूजफुल रिलेशन हमारा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक, अब मैं ये स्टेटमेंट को यहाँ से इरेज कर देती हूँ। आप लोग इसको पॉज करके आप ये स्टेटमेंट को उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ इस इक्वेशन को रहने देते हैं क्योंकि अब हमें इसी की हेल्प से यहाँ पर क्या निकालना है, रिलेशन को निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखिए, अगर मैं यहां से अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 से A, ठीक है, यानी कि A पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये A है तो क्या हो जाएगा A,0। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, B, यही हो जाएंगे। तो हमें ये कोऑर्डिनेट पता है तो चलिए वैल्यू रखते हैं। अब AF1 कितना, यहाँ पर वैसे हमें कोऑर्डिनेट की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हमारे पास क्योंकि A C सब कुछ है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन है AF1 प्लस AF2 इज इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2, ये रिलेशन है ना। AF1 कितना, A और F1 कितना स्टूडेंट, देखिए ये कितना है A
ये ए है और ये कितनी है, यानी कि ओरिजिन से लेके ए तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से ए कितना है एफ, ओरिजिन से फोकस F1 कितना है सी, तो F1 ए कितना हो जाएगा या ए F1 कितना हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नाउ ये कितना हो जाएगा ए F1 हो जाएगा ए माइनस सी प्लस, तो ए F1 हमारे पास ए F1 ये लेंथ हमें ये लेंथ पता करनी है, यानी कि ये बड़ी वाली ए है, ये ए है, ये सी है, तो बची कितनी ए माइनस सी, तो ए F1 ए माइनस सी। अब ए F2 पे आते हैं, ए F2 यानी कि देखिए यहां तक तो ए है, ओरिजिन तक ये लेंथ कितनी ए और ये लेंथ कितनी है सी है, तो ये कितनी हो जाएगी ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी, तो हमने ये तो फाइंड कर लिया। नाउ इक्वल टू बी F1, अब बी पॉइंट ये है तो बी F1 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बी F1 कितनी हो जाएगी, देखिए फाइंड कीजिए बी F1। अगर हम देखते हैं तो बी F1 यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बी F1 की वैल्यू देखूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि बी F1 एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो बी F1 क्या बन रहा है, उसके हाइपोटेनियस बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी F1 कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लगा दीजिए बी F1 सॉरी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ऐसे आप बी F2 भी फाइंड कीजिए। नाउ बी F2 क्या हो जाएगा, बी F2 देखिए ये भी सी है ये भी बी है, तो बी F2 भी हमारा सेम होगा, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी F2 भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन से ही तो निकलेगा, तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, और ये हमें मिलेगा 2 अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा 2a, तो 2a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो c, और अगर हम यहाँ से c निकालते हैं, यानी कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आप मुझे रूट को यहाँ से हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो c का a और b से रिलेशन निकल जाएगा, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन, और c की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो c क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट, ये आपके लिए, यानी कि c a और b के बीच का ये रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड हो चुका है। ठीक है, c क्या था हमारा ओरिजिन से फोकस की लेंथ या फोकाई की इंडिविजुअल अगर हम फोकस देखें तो ओरिजिन से फोकस की लेंथ c थी, a स्क्वायर यानी कि a क्या था हमारे पास ओरिजिन से लेके वर्टेक्स पॉइंट तक की लेंथ, और b था ओरिजिन से कोवर्टेक्स की लेंथ, तो उनके बीच में ये रिलेशन हमारा निकल के आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आपको c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यही हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो अगर आपसे c की वैल्यू पूछी जाए या a b कुछ भी, तो आप ट्रांसपोज करके वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप यहाँ पर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ सेकंड पॉइंट जो हमारा यूज होता है वो है इसेंट्रिसिटी ऑफ अ इलिप्स। ठीक है, अब हम आते हैं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी को समझते हैं। नाउ चलिए, तो फिगर को अभी हम यहाँ पर सेम रहने देते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ स्टूडेंट, दैट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, अब इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या है,
तो इसको अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द eccentricity of an ellipse is the ratio between, इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, और ये रेशियो होता है सी अपॉन ए का। सी क्या होता है हमारा फोकस की लेंथ, और ए होता है हमारा ओरिजिन से फोकस की लेंथ सी, और ओरिजिन से हमारे वर्टेक्स की लेंथ ए होती है। तो इसेंट्रिसिटी इन दोनों का रेशियो होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यानी कि सी अपॉन ए के रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं। तो रेशियो बिटवीन, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम origin to focus and, ठीक है, फोकस। अच्छा, फोकस F1 F2 फोकाई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फोकाई यूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों फोकस के लिए हमारी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों के लिए है तो हम यहाँ पर फोकाई यूज करते हैं स्टूडेंट। टू द डिस्टेंस, फोकस टू द डिस्टेंस from origin to vertex। वर्टेक्स तो आपको पता है मेजर एक्सिस के पॉइंट हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स को भी हम इधर भी ये सेम होगा तो वर्टिसेस लिख लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स की जगह हम लिख लेते हैं वर्टिसेस, क्योंकि दोनों साइड सेम ही चीज होगी। दोनों फोकाई के लिए एक ही बात है, दोनों वर्टिसेस की बात हो रही है, यानी कि कॉमन सी हमारी है कि इसेंट्रिसिटी तो इधर भी यही होगी, इधर भी यही होगी। तो यहाँ पर वर्टिसेस यूज कर ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। तो ये हमारी इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। और एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, यानी कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी को स्टूडेंट स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, और स्मॉल ई का रिलेशन क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फोकाई विच इज सी, एंड टू द ए को क्या बोलेंगे, ओरिजिन फ्रॉम वर्टिसेस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू वर्टिसेस यानी कि ए, ठीक है। तो ये हमारे इसेंट्रिसिटी होता है स्टूडेंट। अब देखिए दूसरी चीज यहां से हम एक चीज और निकाल लेते हैं। अब आप क्या देखते हैं, क्लियरली वी कैन सी दैट, आप क्या देख रहे हैं कि जो C है, C क्या है, स्मॉलर है हमारे A से। ये तो आप देख रहे हैं ना, C यानी कि C लेंथ क्या है स्टूडेंट, छोटी है किससे, A लेंथ से। तो ये तो हमें विजिबल है कि C इज लेस देन टू A। अब C इज लेस देन टू A हो जाएगा, दैट इज C अगर A से छोटा है सो C क्या है, A से छोटा है, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से यहाँ पर छोटा है। तो इसेंट्रिसिटी तो ऑब्वियसली क्या होगी, लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। जब अगर C पार्ट A से छोटा है, हमें दिख रहा है ना कि C लेंथ इतनी सी और A लेंथ इतनी है, तो जब ये कंडीशन है यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो जा रहा है यहाँ पर A से, तो इसेंट्रिसिटी यानी कि टोटल वैल्यू C अपॉन A तो क्या होगी, छोटी ही होगी स्टूडेंट 1 से, यानी कि 1 से तो ये छोटी होगी। तो जहां पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है वो फिगर हमारा क्या हो जाता है, इलिप्स हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सो the eccentricity of ellipse is always less than 1. So the eccentricity of an ellipse is always less than 1, always less than 1, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी हमारी इलिप्स से क्या होती है, हमेशा ऑलवेज हमारी 1 से छोटी होगी। तो बस यहाँ तक ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी इलिप्स की टर्म्स को लेकर के। अब हम आते हैं स्टूडेंट नाउ
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया इलिप्स के सेंटर पॉइंट को, फोकाई को, वर्टिसेस को एंड कोवर्टिसेस को, मेजर एक्सिस, माइजर एक्सिस, इतनी चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी है स्टूडेंट। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने देखा C = √a² - b²। देन नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर आए हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को E से डिनोट किया जाता है। E हमारा C और A का रेशियो होता है। अगर C यहाँ पर हमें विजिबल होता है अपने फिगर से, C अगर लेस देन A होता है तो यानी कि इसेंट्रिसिटी पूरी वैल्यू ही यहाँ पर A से लेस हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि हमेशा जो हमारी इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो चलिए नाउ अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपके पास डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है। आपको ड्राइव नहीं करनी है कोई भी इक्वेशन, आपको केवल यहाँ पर इक्वेशन पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। चलिए इसको अब यहाँ से इरेज करते हैं। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब देखिए स्टूडेंट, इलिप्स हमारे दो तरीके के यहाँ पर केस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम फॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो इन दिस सेक्शन हम दोनों तरीके से यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग, यानी कि यहाँ पर आपको दो तरीके से, दो केसेस में आपको इलिप्स मिलते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने देखा था ना पैराबोला हमें इस तरीके से, यानी कि 4 केसेस में आपको पैराबोला मिलते हैं स्टूडेंट, वैसे इलिप्स आपको 2 केस में मिलते हैं। क्योंकि इलिप्स क्या है, कुछ इस तरीके का फिगर है, एक यहाँ पर आपको मिलेगा, दूसरा आपको वाई एक्सिस के अलाउंग मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरी एक्स एक्सिस के अलाउंग एक फिगर हो जाता है और ऐसी पूरी वाई एक्सिस के अलाउंग हमको इलिप्स का दूसरा केस मिलता है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर इलिप्स के हमारे 2 स्टैंडर्ड केस होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। पैराबोला क्या था, आपके पास हाफ फिगर था। हाफ फिगर यानी कि आधी एक्सिस के अलाउंग होता था, बट इलिप्स तो क्या है, वो पूरी एक एक्सिस के अलाउंग चला जाता है ना। तो इसलिए 2 ही केसेस यहाँ पर होंगे, एक्स एक्सिस के अलाउंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलाउंग स्टूडेंट। तो चलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि 2 एक्सिस यहाँ पर 2 कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इन दिस सेक्शन we shall consider the situation of an ellipse in which the center of ellipse ठीक है। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, लाइज एट द ओरिजिन O, लाइज एट द ओरिजिन O पे लाई करेंगे सेंटर, एंड फोकाई ऑफ ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम ये दोनों कंडीशन को, जहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए फोकाई का मतलब क्या हो गया, जहाँ को जो भी यहाँ पर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस होगी इलिप्स की, फोकाई आपके उसी के अलाउंग हमेशा लाई करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था ना, तो फोकाई को हमने क्यों बोला, जैसे हमने देखा था ये मेजर एक्सिस थी ना, तो फोकाई भी हमारे इधर है, इधर क्या कर रहे थे, लाई करते हैं। यानी कि जो मेजर एक्सिस होती है स्टूडेंट इलिप्स की, फोकाई भी हमारे उधर ही लाई करते हैं। अब अगर मेजर एक्सिस यहाँ पर वाई हो जाएगी तो फोकाई कहाँ हो जाएंगे, वाई पे हो जाएंगे, फिर माइनर एक्सिस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फोकाई को लेकर के, और फोकाई क्या एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, टर्म होता है इलिप्स का, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो नाउ, तो चलिए, तो टू सच कंडीशंस आर क्या है, कैसे फिगर बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा वापस हम अपनी इंक को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट।
तो देखिए यानी कि ये तो दो मेजर, एक वाई एक्सिस है हमारी और दूसरी हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी स्टूडेंट, तो हमारा जो इलिप्स होगा वो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इलिप्स यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पर मेजर, बड़ी यानी कि बड़ी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, और छोटी वाली एक्सिस यहाँ पर माइनर एक्सिस वाई है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट यहाँ पर F1 फर्स्ट फोकाई एंड सेकेंड फोकस यहाँ पर F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स, ए दे दीजिए इसको नेम, यहाँ पर वर्टेक्स हो जाएंगे एंड ये हमारे को वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सी होती है लेंथ यहाँ पर, और ओ से F1 क्या होती है, सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगी, ये सी हो जाएगी स्टूडेंट। ओ से इस पॉइंट तक की, यानी कि ये हमने सब लिया हुआ था पहले ही, ओ से ये पूरी लेंथ है हमारी, यानी कि इस पॉइंट तक की, ये जो इस पॉइंट तक की है ये ए लेंथ है। ओ से बी पॉइंट यानी कि कोवर्टेक्स तक की लेंथ हमारी ये क्या हो जाती है, बी हो जाती है स्टूडेंट। ये हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट के a,0, इधर वाले पॉइंट के हो जाएंगे -a,0, ये हो जाएगा 0, b पॉइंट, और ये वाला हो जाएगा 0, -b पॉइंट, ठीक है। और सी F1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे c,0, और यहाँ F2 हो जाएगा -c,0। तो ये तो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, जब हमारा मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। जब मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस के अलाउंग है स्टूडेंट, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस यहाँ पर मेजर है। अब सेकंड कंडीशन में जब हमारी वाई एक्सिस मेजर होगी तो किस तरीके का पैराबोला बनेगा, देखिए। अब ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब पैराबोला की जो मेजर एक्सिस होगी वो कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस में, यानी कि ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गई हमारी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये मेजर, और ये वाली एक्सिस हो गई यहाँ पर माइनर एक्सिस। और अब हमारे देखिए ये हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ। अब यहाँ पर हमारे फोकाई कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस के अलाउंग, और यहाँ पर फोकाई कहाँ आ जाएंगे, वाई एक्सिस के अलाउंग स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे F1 F2 फोकाई यहाँ पर ये हो जाएंगे, और ये हमारा बन जाएगा सेंटर O, ठीक है। सेंटर O हो गया, तो ये लेंथ हमारी C यहाँ से यहाँ तक की भी, और ये लेंथ भी हमारी C हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। और नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे वर्टेक्स पॉइंट क्या हो जाएंगे, यानी कि मेजर एक्सिस के अलाउंग है, तो ये वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स पॉइंट, और ये क्या हो जाएंगे, कोवर्टेक्स, यानी कि माइनर एक्सिस के जो ये पॉइंट होंगे जहां पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाते हैं कोवर्टेक्स, ठीक है। माइनर एक्सिस के जो ये पॉइंट होंगे कोवर्टेक्स, और मेजर एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे वर्टेक्स स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर इसके हम पॉइंट देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए। अब देखिए यानी कि ओरिजिन से वर्टेक्स तक के, ठीक है, ओरिजिन से वर्टेक्स तक की लेंथ को हम क्या एज्यूम करते हैं, ओरिजिन से वर्टेक्स की लेंथ को हम एज्यूम करते हैं ना, तो यहाँ पर ए कहाँ चली जाएगी, ये वाली पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक के, यानी कि ये पॉइंट हमारे हो जाएगा ए पॉइंट। नाउ दिस इज द ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट, और ओरिजिन से कोवर्टेक्स तक का ये पॉइंट हमारा हो जाएगा स्टूडेंट बी पॉइंट। बिल्कुल इसका अपोजिट कर देना है आपको, ठीक है। सी तो वही रहेगा ओरिजिन से फोकस, लेकिन ओरिजिन से कोवर्टेक्स तक का पॉइंट हमारा बी हो जाएगा लेंथ, ओरिजिन से कोवर्टेक्स, यहाँ पर भी तो वही था, ओरिजिन से कोवर्टेक्स से यहाँ पर थे ना, ये कोवर्टेक्स थे इस केस में, और ये क्या थे, वर्टेक्स थे, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट, कोवर्टेक्स ये था तो ओरिजिन से कोवर्टेक्स बी था, तो ऐसे ही यहाँ पर ओरिजिन से कोवर्टेक्स ये बन गया अभी, तो ये बी हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ ओरिजिन से वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पॉइंट था, इसको हम ए एज्यूम करते हैं लेंथ को, और यहाँ पर ओरिजिन से वर्टेक्स, इसको भी हमने ए एज्यूम कर लिया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए। नाउ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोवर्टेक्स का ये हो जाएगा b, 0, सेकेंड साइड हो जाएगा -b, 0,
अब ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए 0, a, और ये वाला वर्टेक्स का पॉइंट 0, -a। तो ये अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इस केस में फोकस क्या हो जाएगा, देखिए फोकस F1 क्या हो जाएगा, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग है तो x 0 यानी कि 0, और ये लेंथ हमारी क्या है c, ठीक है 0, c, और F2 क्या हो जाएगा इस केस में 0, ये इसके फोकस हो जाएंगे इस वाले केस में। यानी कि बस आपको इतना सा समझना है कि आपको ये दोनों केस को एक दूसरे रिवर्स कर देना है, ठीक है। बस जैसे जो आपने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर वो सारी चीजें वाई एक्सिस के अलाउंग लेनी है जो यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पे लिया था, और जो यहाँ वाई एक्सिस पे था उधर उसको आपको एक्स एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस पर रख देना है, ठीक है। तो बस ये दो बातें थी हमारी। अब जो हमारा देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर आपको अभी केवल यहाँ पर इक्वेशन बता देती हूँ, ठीक है। ड्राइव हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, यहाँ पर मैं केवल आपको इक्वेशन बता देती हूँ। तो इस वाली कंडीशन के लिए चलिए इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है जो आपको अपने क्वेश्चंस में यूज करनी होगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जो मेजर एक्सिस होती है उसको हम लिखते हैं x² अपॉन a², फिर माइनर एक्सिस y² उसका स्क्वायर अपॉन b², यानी कि मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन उसकी जो डिस्टेंस है लेंथ है उसका स्क्वायर, फिर माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन उसकी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी इस वाली केस की यानी कि फर्स्ट केस की इक्वेशन हमारी ये बन के आ जाती है। तो ये तो है इस वाले फर्स्ट केस की इक्वेशन, ठीक है। मेजर एक्सिस x² थी तो उसी से शुरुआत हुई है स्टूडेंट, x मेजर एक्सिस थी तो x² से इक्वेशन बनती है, और उसकी लेंथ यहाँ पर a थी तो a², फिर b² y² अपॉन b² 1, और कंडीशन क्या होती है कि a हमेशा ग्रेटर होना चाहिए स्टूडेंट 1 से, ठीक है। a वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी, यानी कि a वैल्यू हमेशा इस b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब हमारी ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। यानी कि इस इक्वेशन की कंडीशन है कि a हमेशा ग्रेटर होना चाहिए b से, a b से बड़ा होना चाहिए। नाउ इस साइड आ जाते हैं, अब सेकंड साइड इस वाले की क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ मेजर एक्सिस कौन है y, तो y² की जो लेंथ है वो a है तो a², मेजर एक्सिस y² है तो इक्वेशन की स्टार्टिंग यहाँ पर y² से होगी, ठीक है। y एक्सिस मेजर है ना तो y² और उसकी लेंथ a² है, प्लस माइनर है x² और x² की लेंथ हमने क्या ली है b, तो b का स्क्वायर कर लेते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कंडीशन वही है कि a हमेशा यहाँ भी ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये a की लेंथ इस b की लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एलिप्स, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट केस के लिए, जब हमारी मेजर एक्सिस क्या है x है, और जब हमारी मेजर एक्सिस y के अलाउंग है तो ये हमारी कंडीशन बनती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आपके पास आएंगे स्टूडेंट, तो आपको मेजर एक्सिस देख लेना है कि y एक्सिस मेजर है या x एक्सिस मेजर है। अगर x मेजर है तो यूज दिस इक्वेशन, अगर y एक्सिस मेजर है तो यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। नाउ डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट, एंड क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आप लोगों के लिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।